नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। सब्जियां सस्ती होने की 5 बड़ी वजह क्या है, ये अब हम आपको बताते हैं। नोट बैन की वजह से कैश की कमी होने से दाम घटे हैं। छुट्टे पैसे न मिलने से सब्जियों की बिक्री पर असर पड़ा है। अच्छी पैदावार भी सब्जियों के दाम कम होने की एक बड़ी वजह है और दुकानदार सब्जियों को स्टॉक करने से बच रहे हैं। सब्जियों का सीजन है और इस वजह से भी दाम कम हुए हैं, क्योंकि अलग अलग इलाकों में महंगाई जो है वो कम हुई है। नोटबंदी के बाद ये असर देखने को मिल रहा है। अलग अलग शहरों में भी हम आपको लेकर चल रहे हैं और बता रहे हैं कि वहां के हाल कैसे हैं, वहां किस तरीके से महंगाई कम हो रही है, सब्जियों और फल के दाम कैसे कम हो गए हैं और लोग किस तरीके से खुश हैं इस बात को लेकर कि कम से कम नोटबंदी के बाद इतनी तो राहत जरूर उनको मिल रही है। हैदराबाद से मेरे सहयोगी प्रसाद भोसेकर, दिल्ली से यशस्विका मल्होत्रा और कोलकाता से पूजा मेहता, मुंबई से नित्यानंद शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही पटना से ब्रजेश मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधे सबसे पहले रुख करते हैं मुंबई का, और वहां पर क्या लोग इस बात से खुश हैं कि सब्जियों और फल के दाम कम हो गए हैं? नित्यानंद शर्मा, क्या कह रहे हैं मुंबई के लोग? जी, मुंबई के लोगों से जो सुबह हमारी लोगों से बात हुई तो लोगों का साफ तौर पर कहना है कि वे खुश दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके से देखा गया है कि सब्जियों और फलों के दाम में गिरावट आई है। पहले उन्हें अपनी जेब ज़्यादा ढीली करनी पड़ती थी, अब कम खर्चा करना पड़ रहा है। और जो हाउस वाइफ जो सुबह सुबह सब्जी खरीदने आई थी तो उनका ये कहना था कि पहले घर का बजट मैनेज करना मुश्किल होता था, जहाँ सब्जी के लिए तकरीबन 2,500 से 3,000 रुपये महीने घर के लिए खर्च करना पड़ता था। अच्छा। सब्जियों के लिए अब 1,000 और 1,500 के बीच ही ये हो जाता है, यानी आधे से कम में हो जाता है। तो लोग जो है खुश दिखाई दे रहे हैं। वही विक्रेता जो लोग सब्जी विक्रेता हैं उनका ये कहना है कि ग्राहक जो है वो संतुष्ट है, खुश दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि पहले की अपेक्षा जो है दाम कम है। तो पहले लगातार चीजों को लेकर बार्गेनिंग होती थी, अब बार्गेनिंग भी नजर नहीं आ रही है। अच्छी बात है नित्यानंद शर्मा, अच्छी बात है, क्योंकि नेता, विपक्षी दल के नेता कम से कम ये कह रहे थे कि लोग बहुत परेशान हैं और लोग जो है नाराज भी हैं, लेकिन कम से कम इस बात को लेकर लोग जरूर खुश होंगे कि फल और सब्जियों के दाम काफी वक्त के बाद बहुत कम हो गए। हमारे साथ और भी मेरी सहयोगी यशस्विका जुड़ी हुई है। यशस्विका, दिल्ली के लोग क्या कह रहे हैं? विद्या, अगर मैं बताऊं, मैं सुबह से घूम रही हूं। मैं पहले रिटेल मार्केट भी गई, मैं उसके बाद मंडी में भी आई हूं। रिटेल मार्केट में जो है लोग खुश दिखाई दिए, क्योंकि जो कॉलोनीज़ में होते हैं वहां जाते हैं, उन्हें जो सब्जियों के दाम है वो काफ़ी कम नज़र आ रहे हैं और बैंक से या फिर वहाँ पर जो है मोबाइल पेमेंट्स भी हो रही हैं या फिर वो अपना कार्ड भी स्वाइप करा रहे हैं, तो दिक्कत नहीं हो रही है। लेकिन अगर हम यहाँ मंडी में पहुँचे हैं, जो दाम है सब्जियों के वो आधे से भी कम नज़र आ रहे हैं। लेकिन दिक्कत यहाँ पर यह है कि खरीदार नहीं है। यहाँ पर जो काम होता है वो पूरा कैश में होता है। यहाँ पर अभी भी मोबाइल पेमेंट्स या फिर कार्ड स्वाइप नहीं होता है। इस वजह से मंडी में जो विक्रेता है उसको बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। उनका कहना है कि उनकी जो सेल्स है वो 70% कम हो गई हैं। साथ ही लोग तो खुश होंगे यशस्विका कि सब्जियों और फल के दाम कम हो गए। अगर उनके इलाके तक कम होकर सब्जियों और फल के दाम पहुंच रहे हैं तो लोग जरूर इस बात से खुश होंगे। हालांकि आपको बता दें कि सब्जियां कम होने की वजह क्या है, सब्जियों के जो दाम है वो कम होने की वजह क्या है, इस पर हमने एक्सपर्ट से भी बात की है। और सुनिए दाम कम होने पर एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं। नोटबंदी जैसे हुआ तो जो पैसे का एक्यूमुलेशन ब्लैक मनी होल्डर्स के पास था या जो डंप कर लेते थे माल या जमाखोर थे, अब उनको जो है वो बंद हो गया, जमाखोरी या डंपिंग, क्योंकि उसको करने का उनका कोई मतलब नहीं रहा। उनका पूरा बैच गायब हो गया है। अभी क्या हो गया है कि फार्मर एंड कंज्यूमर डायरेक्ट हो गया। फार्मर भी कंज्यूमर को ही बेच रहा है, क्योंकि उसको मालूम है कि कंज्यूमर को बेचने से हम डायरेक्ट बेच पाएंगे उस चीज़ को। कंज्यूमर भी फार्मर के पास जाके ही खरीद रहा है। तो ये पूरी नोटबंदी से जमाखोरों को सबसे बड़ा नुकसान पहुंचा और इसी कारण से महंगाई जो कम हुई है यह भी एक कारण है। देखिए, डिमोनेटाइजेशन के बाद एक प्राइस करेक्शन हो रहा है। आप सेक्टर वाइज देखेंगे, चाहे वो रियल इस्टेट हो, चाहे मार्केट में हो, चाहे एग्री कमोडिटी हो, कहीं ना कहीं एक मूल्य जो है करेक्शन के दौर में, जो कहीं कहीं लगता था कि बहुत ज़्यादा मूल्य में कोई चीज़ मिल रहा है, इसका मूल्य उतना नहीं होना चाहिए। तो बहुत सारे चीज़ों में इन 40 दिन में हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं कि करेक्शन की तरफ है, वो एक संतुलित प्राइस की तरफ बढ़ रहा है इकोनॉमी, और ये कहीं ना कहीं कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। तो हम आपको देश के हर बड़े शहर से महंगाई का रियलिटी टेस्ट दिखा रहे हैं। अब तक जो आंकड़े हमारे सामने आए हैं उससे साफ है कि सब्जियों के दाम कम हो गए हैं। लेकिन सब्जियों के दाम कम होने के आपकी थाली में क्या असर इसका दिखेगा, हमने इसका भी रियलिटी टेस्ट किया। मुंबई के एक रेस्टोरेंट में जी मीडिया संवाददाता आदित्य तिवारी पहुंचे। उनकी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
तकरीबन 1.5 महीने बीत चुके हैं नोटबंदी के बाद से, पर इससे अब लोगों को फ़ायदा होना शुरू हो गया है। जिस तरह से कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा दिया जा रहा है, लोग बहुत से होटल में डिस्काउंट दे रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ तुषार देशमुख है जो सेलिब्रिटी शेफ़ हैं, उनका एक रेस्टोरेंट चलता है दादर में। उनसे बात करते हैं कि जब से नोटबंदी हुआ है आपने अपने रेट्स में क्या रिवाइज़ किए हैं, क्या नए रेट्स आपने लगाए हुए हैं और क्या डिस्काउंट दे रहे हैं? बेसिकली पहले तो रेट्स हमारे बहुत अलग थे और लास्ट मंथ से ही हम लोग ने, क्योंकि हम लोग को तो 1 महीना ऑलरेडी हुआ है कि इसका फ़ायदा हो रहा है कि सब्जी पहले बहुत जो महंगी थी अभी बहुत सस्ती हो गई है। एंड दिस इज़ ओनली बिकॉज ऑफ कि गवर्नमेंट का जो डिसीजन है वही डिसीजन से हम लोग को अभी बहुत सारे फ़ायदे ये लाइन में हो रहे हैं। एनी ऑफ द बिजनेस वी आर गेटिंग अ वेरी गुड बेनिफिट और वही हिसाब से हमने जो क्लाइंट के लिए 10% डिस्काउंट स्कीम रखी है एंड डेफिनेटली दे आर एंजॉइंग द स्कीम्स विद द न्यू रेट कार्ड विच इज़ वेरी लेस नाउ। जो रेट कार्ड आप बता रहे हैं वो हालांकि बहुत जल्दी लोग बदलते नहीं हैं, पर जिस तरह बताया कि आपने पहले डिस्काउंट दिया, अब जो नए रेट कार्ड इस महीने से आपने लागू करे हैं क्या उसमें भी डिस्काउंट दे रहे हैं? बिल्कुल दे रहे हैं बिकॉज वी हैव केप्ट 10% डिस्काउंट एज इट इज़ एंड उसमें भी हम लोग ने रेट्स कम करके डिस्काउंट देना चालू किया है। एंड नाउ वी आर बेनिफिटिंग कि जो भी ऐप मोबाइल में होते हैं एंड व्हेन वी ऑर्डर द फूड ऑर्डर्स होते हैं उस पर भी हमने 10% डिस्काउंट देना चालू किया है। अगर यहाँ बताया जा रहा है कि जब पहले पिछले महीने से जो रेट है इस बार कम किया गया और साथ ही 10% डिस्काउंट दिया गया, इस पर आपका क्या रिएक्शन? नॉर्मली जो बेनिफिट मिल रहा है हम लोग को, और जो जहाँ पे 1000 रुपीज़ वहाँ पे 10% की तरह 900 हो रहा है एक, और प्लस इन लोगों ने जो फैसिलिटी चालू की है कैशलेस के लिए वो भी हम लोग को नॉर्मली अवेलेबल नहीं है बहुत सारे बैंक्स में कैश, तो हम लोग यहाँ से क्रेडिट कार्ड से और पेटीएम से कर दे, तो हम लोग को ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है। और दूसरी बात करते हैं कि मैडम आप भी जब बाहर खरीदती रहती होंगी तो पहले से जो मार्केट में भी मंडियों में भी रेट कम हुए हैं, इस पर आप क्या कहना चाहती हैं कि आपको कुछ बेनिफिट मिल रहा है या फिर मतलब वही रेट दिख रहा है आपको? जी नहीं, मतलब थोड़े डिस्काउंट्स मतलब कम है, बार्गेनिंग भी कम करनी पड़ती है हमें। और जो टमाटो हमें जो 20 और 25 में मिलते थे वो हमें अभी 15 तक मिल जाता है। तो ये जो आप यहाँ पे खाना खाने आ रही हैं यहाँ पर चीज़ें, तो यहाँ पे भी 10% डिस्काउंट दे रहे हैं और पहले जो नवंबर में जो रेट्स थे उससे रेट कम करके उसके बाद भी डिस्काउंट यहाँ मिल रहे हैं, तो उससे आप समझते हैं कि ये चीज़ें जो हैं वो इस इफेक्ट से हुए क्योंकि जो कैशलेस ट्रांजेक्शन हुए इसलिए? जी हाँ। और भी लोगों से बात करते हैं कि सर आप बताएं कि आप इस मूव को, जो कि बहुत जो विपक्ष है वो आलोचना कर रही हैं कि चीज़ें नहीं पटरी पे आ रही हैं, तो आप इसे क्या कहते हैं? जी मैं तो यही कहूँगा कि जिस तरीके से ये होटल ओनर है उन्होंने हमें डिस्काउंट दिया 10%, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं यहाँ इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट ही हो रहा है, जिस कारण जो मार्केट में भी जो वेजिटेबल्स मिल रहे हैं वो उन्हें भी सस्ते दाम में मिल रहे हैं, तो उसी कारण शायद से ये हमें 10% ऑफर दे रहे हैं।